खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीनाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ युवा सेना की जानिब से रियासत की सतह पर किया गया एहतजाज। जगह जगह निकाली गई साइकिल रैलियां और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर किए गए मुजाहिरे। कस्ताहाल महमूद दरवाजे के गिर रहे वजनी पत्थरों से शहरियान को महफूज रखने म्यूनिसिपल इंतजामिया ने टीन लगाकर बंद किया था रास्ता, मगर नामालूम अफराद ने हटा दिए वहां लगाए गए टीन। राहगीरों और टू व्हीलर गाड़ियों की आमदरफ्त हो गई फिर से शुरू। किसी भी वक्त यहां पेश आ सकता है जानलेवा हादसा, जिम्मेदार कौन? दिवाली के त्योहार के पेश नज़र बाजारों में लौट आई रौनक। हफ्तावारी बाजारों में भी सजने लगी आकाश कंदील पंक्तियों और मिट्टी के खिलौनों की दुकानें, मगर मकामी सामान की बनिस्बत कीमतें कम होने से चाइना प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है मांग। और लिम्बे जलगांव में रास्ते के किनारे खड़ी क्रूजर कार को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार कार जा टकराई होटल से। होटल में बैठे एक शख्स की मौत, 2 शदीद जख्मी। तालुका कन्नड़ में भी पेश आया दिलखराश हादसा। पिकअप वैन की जद में आ जाने से एक मजदूर खातून फौत। अब खबरें तफसील से। महंगाई के बदमज़हाती और ईंधन, पेट्रोल व डीजल के भाव में बेतुके इजाफे के खिलाफ शिवसेना ने मरकजी हुकूमत की मजम्मत में रियासत भर साइकिल रैलियां निकालकर एहतजाज किए। इस एहतजाज में शामिल होते हुए औरंगाबाद में भी युवा सेना की जानिब से एहतजाजी साइकिल रैली निकाली गई। ये रैली युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे और सेक्रेटरी वरुण देसाई के अहकाम के मुताबिक निकाली गई, जिसका आगाज सुबह 10:30 बजे शहर के कैनॉट प्लेस इलाके से किया गया और गजानन महाराज मंदिर जाकर रैली का अख्ताम अमल में आया। इस रैली में युवा सेना के नायब सेक्रेटरी राजेंद्र जंजाल, कॉर्पोरेटर ऋषिकेश खैरे, जिला सदर हनुमान शिंदे और सैकड़ों कारकुनान व अहदेदारान शामिल हुए। आज युवा सेनेतर्फे माननीय आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण राज्यभर पेट्रोल दरवाढीचा निषेध म्हणून आंदोलन करण्यात आलं। संभाजीनगर युवा सेनेतर्फे सायकल रॅली काढून या ठिकाणी पेट्रोल दरवाढीचा निषेध करण्यात आलेला आहे। ज्या पद्धतीने पेट्रोलची दरवाढ होत आहे आणि त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचं बजेट बिघडत आहे, त्याचा निषेध केंद्र सरकारने या ठिकाणी लक्षात घ्यावं व पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ या ठिकाणी रद्द करावी, यासाठी आज युवा सेना संभाजीनगरतर्फे सायकल रॅली काढून आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। आम्ही सर्वसामान्यांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचावं यासाठीचं हे आंदोलन आहे। नक्कीच युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली युवा सेना दरवेळेस सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नासाठी भांडत आली आहे आणि पेट्रोल, डिझेल, गैस या दरवाढी निमित्त आज आम्ही निषेध आंदोलन या ठिकाणी केले। इसी तरह हल्का असम्बली औरंगाबाद मगरिब की पार्टी इकाई की जानिब से पंढरपुर के तिरंगा चौक में मज़कूरा महंगाई और ईंधन की कीमतों में इजाफों पर मुजाहरे करते हुए इस महंगाई के जिम्मेदार मरकज़ की भाजपाई मोदी हुकूमत और इसकी पॉलिसियों को करार दिया और फौरी पेट्रोल डीजल की कीमतों के इजाफे वापस लिए जाने का मुतालबा किया गया। बाद-ए-अज़ा युवा सेना के कारकुनान व अहदेदारों ने साइकिल रैली निकालकर अपने एहतजाज व गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी व युवा सेना के कई जिम्मेदारान और सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। या सायकल रॅलीचं काढण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे जी सुरळीतपणे जी नेहमीप्रमाणे जी इंधनाची दरवाढ होत चाललेली आहे, ही कुठेतरी ना गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयासाठी ना न परवडणारी आहे। लवकरात लवकर जर मोदी सरकारने जर ह्या इंधन दरवाढीचं शुल्क कमी नाही केलं तर यापेक्षा जास्त तीव्र गतीने युवा सेना शिवसेनेच्या वतीने संभाजीनगर पश्चिम मध्ये मोठ्या प्रमाणात असं आंदोलन पुन्हा छेडण्यात येईल। इसी तरह साइकिल रैलियों का ये एहतजाज जिला भर के ताल्लुकों और मजाफत में भी किए जाने की इत्तलात है। शहर सिल्लोड में युवा नेता और नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर की रहनुमाई में रैली निकालकर दफ्तर तहसील के सामने महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे किए गए, जबकि रैली यहां के सेना भवन से निकलकर तहसील पहुंची थी। आजच्या या सायकल रॅलीच्या माध्यमातून आम्ही जनतेला आणि सरकारला एवढंच सांगू इच्छितो की सरकारने
या ठिकाणी इंधन वाढ कमी करावी, इंधनाचे दर कमी करावे आणि जनतेने सुद्धा युवासेना आणि शिवसेनेच्या वतीनं शिवसेनेच्या सोबत या ठिकाणी ज्या वेळेस शिवसेना आक्रमक होईल इंधन दरवाढीच्या विरोधामध्ये तर सर्वसामान्य जनतेने त्या ठिकाणी आम्हाला साथ द्यावी आणि जर केंद्र सरकारने इंधन दरवाढ कमी केली नाही, डिझेल पेट्रोलचे भाव जर आणि गॅसचे भाव जर कमी केले नाही तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन या ठिकाणी शिवसेना आणि युवासेनेच्या वतीने छेडण्यात येईल असं सुद्धा मी या निमित्ताने आपल्याला सांगू इच्छितो। तारीखी महमूद दरवाजे के खस्ता हाली को देखते हुए एएमसी इंतजामिया ने यहां से गुजरने वाला रास्ता आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया था ताकि कोई हादसा पेश न आने पाए, मगर चंद नामालूम अफराद ने इंतजामिया की जानिब से लगाए गए टीन हटा दिए और अब न सिर्फ व्हीकल सवार यहां से गुजर रहे हैं बल्कि चलने वाले शहरियान की भी आमदरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ कोई हादसा रोनुमा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। नाजरीन, तारीखी महमूद दरवाजे के पत्थर अपनी जगह छोड़ चुके हैं। इन पत्थरों को सहारा देने के लिए यहाँ लगाए गए लोहे के एंगल्स किसी हैवी व्हीकल के टक्कर से गिर जाने के बाद दरवाजे के वजनी पत्थर गिरने लगे थे। यहाँ कोई हादसा पेश न आने पाए इस गर्ज से एएमसी इंतजामिया ने महमूद दरवाजे से गुजरने वाले रास्ते के अतराफ टीन लगाकर उसे आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया था। इस दरवाजे की मरम्मत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से करवाने का फैसला मुतल्लिका इंतजामिया ने किया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। गूगल सर्वे के जरिए इसका एस्टीमेट तैयार किया गया और 2-1 दिनों में इस काम के लिए टेंडर भी जारी किए जाने का इम्कान है, मगर इस दौरान कुछ नामालूम अफराद ने यहाँ लगाए गए टीन हटा दिए और आमदोरफ्त का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। 2 व्हीलर गाड़ियों के अलावा पैदल चलने वाले राहगीर भी अपनी जान जोखम में डालकर दरवाजे से गुजरने लगे हैं। सवाल ये है कि अगर आमदोरफ्त के दौरान दरवाजे के वजनी पत्थर गिरते हैं और कोई हादसा पेश आता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। मुतल्लिका इंतजामिया पर इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो गई, मगर शहरियान को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। जब इंतजामिया ने ये रास्ता आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है तो इस सड़क का इस्तेमाल आमदोरफ्त के लिए तर्क कर दे, क्योंकि कहा जाता है कि जान सलामत तो पगड़ी हज़ार। इसलिए अपनी कीमती जान को इस तरह से दाव पर हरगिज़ न लगाए। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म हिंद आजहानी इंदिरा गांधी की जयंती निहायती अक़ीदत से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह साबिक वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक रियासती वज़ीर अनिल पटेल, प्रकाश मुगदिया, इब्राहिम पठान, इकबाल सिंह गिल, मुदस्सिर अंसारी, MA अजहर, अनुराग चिंदे और खैसर बाबा के अलावा दिगर ओहदेदारन व पार्टी वर्कर्स कसीर तादाद में मौजूद थे। एक बिहाता को खुदकुशी पर मजबूर कर देने के मामले में हाई कोर्ट बेंच ने महलूक की 3 नंदों और खुसर को गिरफ्तारी से आर्जी तहफ़्फ़ुज़ व राहत दे दी। इस मुकदमे की तफसील के मुताबिक मजले गाँव के साकिन शेख फिरोज़ ने ज़िला परभनी के सेलू तालुक़े के डासाला की नसरीन से 23 मई 2021 को शादी की थी। ताहम गुज़िश्ता दिनों 3 अक्टूबर 2021 की रात को नसरीन ने अपने मायके में ही जहर खुरानी करके खुदकुशी कर ली और दूसरे दिन 4 अक्टूबर को नसरीन के वालिद शेख गुलुद्दीन बशीर ने मुतवफ़्फ़िया नसरीन के शौहर शेख फिरोज़, सास नफीसा, खुसर लतीफ़ नंदो, शमीम बेग अनिल शेख साकिन बीड़, जरीना अजहर सैयद साकिन मंजले गाँव, शेख परवीन रियाज साकिन नांदेड़ और नाहिद अफरोज़ सैयद साकिन अंबर ज़िला जालना, इन तमाम के खिलाफ सेलू पुलिस थाने में नसरीन के सख्त बर्ताव और से खुदकुशी पर मजबूर कर देने के इल्ज़ामात की कानूनी दिफात के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद अज़ा मुलजिमीन ने परभनी के सेशन अदालत में ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की अर्ज़ी लगाई थी। ताहम मज़कूरा अदालत ने 21 अक्टूबर को इनकी अर्ज़ियाँ नामंजूर कर दी थी। बाद अज़ा मुलजिमीन में से ससुर और 3 नंदों ने एडवोकेट सैयद शेख की मारिफत हाई कोर्ट में मज़कूरा ज़मानत अर्ज़ी दाखिल की और एडवोकेट सैयद शेख ने अदालत के रूबरू इस्तेदलाल पेश किए कि मुतवफ़्फ़िया ने अपने मायके में ही खुदकुशी की है, जबकि इसकी मज़कूरा नंदे कभी भी रास्त इसके राब्ते में नहीं रहीं, क्योंकि वो इस शादी से पहले ही ब्याही जाकर अपने अपने शौहरों के घरों में रहती है। इन नंदों को छोटे बच्चे भी हैं और ये कि इस खुदकुशी मामले में क़स्दन इन नंदों को हरासा करने की नीयत से उनके नाम शामिल किए गए हैं। अदालत ने सैयद के इस्तेदलाल के बाद आइंदा समाअत 29 नवंबर को रखी, तब तक चारों ही मुलजिमीन को गिरफ्तार न करने के अहकाम सादिर कर दिए गए।
सिडको N7 इलाके में KSK ज्येष्ठ नागरिक कृति समिति की जानिब से कॉर्पोरेटर अनिल जायसवाल के हाथों मुअम्मर अफराद में मिठाइयाँ तकसीम की गई। N7 के ब्रह्मदीप बौद्ध विहार में अंबेडकर नगर के ज्येष्ठ नागरिकों की एक मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मौके पर माता आर्या ने त्रिशरण बौद्ध कन्या को त्रिशरण पंचशील पेश किया। मुअम्मर अफराद को पेश आने वाली अदम सहूलियात और परेशानियों के हल और उनके समाजी व सेहत के मसाइल की यकसोई के पेश नज़र हर इतवार को ये मीटिंग मुनक़िद की जाती है। इस मरतबा मुनक़िद मीटिंग में दिवाली के पेश नज़र साबिक कॉर्पोरेटर अनिल जायसवाल के हाथों बुजुर्ग व मुअम्मर अफराद ने मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर महेंद्र सोनोने ने मुअम्मरीन के मसाइल व मुश्किलात की जानकारी हासिल की और उन्हें रहनुमाई की। इस इजलास में ज्येष्ठ नागरिक कमेटी के सदर भास्कर वानखेड़े, विष्णु मोकले, जितेंद्र सोनोने और रमेश पवार समेत दीगर अफराद मौजूद थे। उस्मानपुरा एकनाथ नगर के द्वारकापुरी श्रोस्ती बौद्ध विहार में जारी मजहबी प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर धम्म ग्रंथ का जुलूस निकाला गया। हर साल की तरह इस साल भी उस्मानपुरा एकनाथ नगर के द्वारकापुरी श्रवस्ती बुद्ध विहार में मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम्स रखे गए थे, जिनका अख्तिताम आज अमल में आया। इस मौके पर MLA संजय सिरसाट ने प्रोग्राम में शरीक उपासक व उपासिकाओं को मुबारकबाद पेश की। साबिक डिप्टी मेयर प्रकाश निकालजे, साबिक कारपोरेटर लता निकालजे, दीपक निकालजे और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। संजय रगड़े ने प्रोग्राम का तारुफ पेश किया, जबकि अरुण हिवाड़े ने प्रोग्राम की निजामत की। इस प्रोग्राम में संजय रगड़े, गणेश पाटिल, राजेंद्र पवार, अनिल सादिवे, कैलाश चाटसे, मनोज खराद, BM बागुल और इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में शरीक थे। शहर में एक ही दिन में MNS की कई शाखों का इफ्तिताह किया गया। इसी के साथ पार्टी सरबराह राज ठाकरे के माअहल व अयाल कोरोना से शिफायाब होने के लिए विठल रुक्मणी की महाआरती की गई। इस मौके पर शहर में 5 शाखों का इफ्तिताह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला सदर सुहास दाशरथे और शहर सदर श्याम सिंह गुलाटी के हाथों किया गया। पार्टी सरबराह और हिंदुओं के रहनुमा राज ठाकरे के अफकार व ख्यालात को वार्ड के घर घर तक पहुंचाने की सलाह के साथ साथ अवाम की मुश्किलात व मसाइल के हल के लिए रास्तों पर उतरकर काम करने की हिदायत सुहास दाशरथे ने इस मौके पर कारकुनान को दी। प्रोग्रामों की मेज़बानी गणेश साड़ुंके पाटिल और नामदेव बेंद्रे ने की, जबकि इस मौके पर शहर नायब सदर आशीष सुरड़कर, गजानन गौड़ा पाटिल, राजू पर्लीकर, अब्दुल रशीद, सेक्रेटरी संतोष पवार, संतोष कुट्टे, इलाका सदर अशोक पवार, किरण गवई और दीगर अहदेदारान व कारकुनान शरीक थे। इतवार को दौलताबाद में लगने वाले हफ्तावारी बाजार में दिवाली त्यौहार में लगने वाली अशिया की भी दुकानें बड़ी तादाद में लगी दिखाई दी। ये अशिया खरीदने के लिए शहरियान का हुजूम था। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 साल से सभी त्यौहार सादगी से मनाए गए थे, मगर अब जबकि कोरोना का जोर ख़त्म हो गया है, लोग जोश व खरोश के साथ दिवाली की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। बाज़ारों में रौनक लौट आई है। इतवार के दिन दौलताबाद में भरने वाले हफ्तावारी बाजार में आकाश कंदीले, पंक्तियाँ, मिट्टी से बने जानवर और दीगर अशिया के कारोबार जोर व शोर से हुए, मगर देसी सामान की बनिस्बत चीनी सामान की कीमतें कम होने के सबब लोग चीन से मंगवाए गए खिलौने, आकाश कंदीले और दीगर सामान खरीदते दिखाई दिए। दौलताबाद बाजार में पंक्तियाँ 20 रुपये डजन, आकाश कंदीले 60 रुपये से 350 रुपये तक फरोख्त हुए। इसी तरह फरसान और मिठाई का कारोबार भी बड़े पैमाने पर हुआ। तालुका सिल्लोड़ के भराड़ी में होली फेथ इंग्लिश स्कूल में एक अनोखे तर्ज का एहतमाम किया गया, जिसमें आकाश कंदीले बनाने का मुकाबला रखा गया। आया रहे कि मस्कुरा स्कूल की जानिब से रिवायती तौर पर हर साल इस तर्ज के अनोखे मुकाबले रखे जाते हैं। इस मरतबा रखे गए इस मुकाबले में तलबा ने नित नई अक़साम और साख्त के खूबसूरत व दिलकश आकाश कंदीले तैयार किए। साथ ही तलबा ने दिवाली की मुनासिबत से इंतहाई खूबसूरत मुबारकबादी के खतूत भी तैयार किए। इन आकाश दियों की नुमाइश लगाई गई। इस मौके पर इदारे के सरपरस्त व बानी सदर संतोष सोनोने, स्कूल के सदर मुदर्रिस समाधान सोनोने ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इन मुकाबलों का मकसद तलबा की मख्फी सलाहियतों को सामने लाना और इनकी हौसला अफजाई करना है। इस मौके पर तलबा में इनामात की तकसीम भी अमल में आई। तलबा को हमा वक्त रहनुमाई और हौसला देने में असातिज़ा व मौलमात दीपक उचित, संतोष राकड़े, श्रावण गोराडे, संतोष राजपूत, प्रियंका पाटिल, वर्षा बिलंगे, अश्विनी झाल्टे, मयूरी हिरब व दीगर ने अहम रोल अदा किया। जयहोर तालुका कन्नड़ में संत जनार्दन महाराज ट्रस्ट और जय बाबाजी भक्त परिवार की जानिब से जरूरतमंदों में किराना किट तकसीम किए गए।
नाजरीन, हमारे माशरे में पिछले कुछ साल से ये एक अहम और खुश आइन तब्दीली देखी जा रही है कि अहम त्योहारों के मौके पर माशरे के साहब हैसियत अफराद और समाज में काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों व इदारों और NGOs की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि माशरे के गरीब व नादार और इमदाद के मुस्तहिक अफराद व ख़ानदान भी त्योहारों जैसी खुशियों की घड़ियों में मायूसी के शिकार ना हो और वो भी सबके साथ खुशियों में शामिल हो सके, या कम अज़ कम इन अयाम में इन्हें एहसास महरूमी से बचाया जा सके। इस मकसद से ये तंजीमें, अफराद व इदारे ईद, दिवाली और इस जैसे त्योहारों के मौके पर मुस्तहिकीन की इमदाद व राहत के सामान करते हैं। इसी तर्ज का एक राहती इक़दाम गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुक़ा कन्नड़ के जेहूर में दिवाली के त्यौहार की मुनासिबत से यहाँ के संत जनार्दन महाराज ट्रस्ट और जय बाबाजी भक्त परिवार की जानिब से किया गया और दिवाली के मौके पर इन किसानों को जो गुज़िश्ता दिनों हुई बारिशों में फसलों की तबाही का शिकार होकर माशी तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, इनमें मस्कुरा ट्रस्ट और बाबाजी परिवार के ज़िम्मेदारान और महाराज व संतों के हाथों किराना सामान की तकसीम की गई। तकसीम में समाज की बेवाओं और बेसहारा अफराद को भी ये किट दिए गए। इस मौके पर पंचायत समिति के उप सभापति गीताराम पवार, सरपंच कमलबाई, दासू राठौर, नायब सरपंच सोमनाथ जाधव, पुलिस पाटिल, बालू सावंत व दिगर सरकर्दा अफराद मौजूद थे। फुलमडी पंचायत समिति की सभापति सविता फूके की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया गया और शहर के आधार बालक आश्रम के बच्चों में कपड़े व फराल मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के तालुका सदर और सदर बल्दिया सुहास शिरसाट, साबिक सभापति सरजय राव मीटे, पार्टी के शहर सदर योगेश मिसार, तालुका जनरल सेक्रेटरी गोपाल वाघ, अखिलती सेल के तालुका सदर फारूक शेख, किसान मोर्चा तालुका सदर राजू तोपे व दीगर कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद नुमाइंदा शख्सियात के हाथों मज़कूरा आश्रम के बच्चों में कपड़े और फराल तकसीम किए गए और इन तमाम अहम शख्सियात ने इन बच्चों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्हें सालगिरह की तकरीब और दिवाली की खुशियाँ आश्रम के बच्चों के साथ मनाते हुए इंतहाई खुशी का एहसास हो रहा है। सभापति सविता फूके की सालगिरह की इस तकरीब में साबिक सभापति सरजय राव मीटे, सदर बल्दिया शिरसाट ने रहनुमाई व इजहार ख्याल किया। बाद फूके ने तमाम ही शुरका से इजहार तशक्कुर किया। रास्ते के किनारे खड़ी क्रूजर कार को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार कार लिम्बे जलगांव की एक होटल की दीवार से जा टकराई। इस कार की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता सहपहर को पेश आया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक बारामती से औरंगाबाद आते वक्त काले रंग की क्रूज़र कार MH12 ML 3832 जिसमें सवार मुसाफिर और ड्राइवर चाय पीने के लिए लिम्बे जलगांव में रुके और पास मौजूद एक होटल के बाहर डाली गई कुर्सियों पर बैठ गए थे कि इसी दौरान गंगापुर से औरंगाबाद जा रही एक तेज़ रफ्तार कार वहां से गुजरी। कार का ड्राइवर रास्ते में खड़ी क्रूज़र को बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग पर तवाज़ुन खो बैठा और कार होटल के बाहर कुर्सी पर बैठे अफराद को रगीदते हुए होटल की दीवार से जा टकराई। इस हादसे में एक शख्स की जगह पर ही मौत हो गई। इसी तरह मज़ीद 2 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए। महलूक का नाम अयूब शमसुद्दीन शेख बताया जा रहा है, जो कि लिम्बे जलगांव का ही साकिन था। ज़ख्मी अफराद के नाम शेख चांद, शेख प्यारू और शेख नज़ीर शेख नबी बताए जा रहे हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही वालूच पुलिस थाने के डिप्टी इंस्पेक्टर लक्ष्मण उम्ब्रे, PSI मोहन पाटिल, पुलिस सिपाही प्रदीप बुरोड़े और नागरे जाए हादसे पर पहुंचे और जख्मियों को इलाज की गर्ज से दवाखाने भिजवाते हुए हादसे की शिकार गाड़ियां अपने कब्जे में ले ली। ये मामला वालूच पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। मजदूरी करके घर लौट रही मेहनतकश खातून हादसे का शिकार होकर फौत हो गई। यह हादसा धुलिया शोलापुर हाईवे पर तालुका कन्नड़ में पेश आया। आया रहे कि मस्कुरा स्कूल की जानिब से रिवायती तौर पर हर साल इस तर्ज के अनोखे मुकाबले रखे जाते हैं। इस मरतबा रखे गए इस मुकाबले में तलबा ने नित नई अक़साम और साख्त के खूबसूरत व दिलकश आकाश खंदीले तैयार किए। साथ ही तलबा ने दिवाली की मुनासिबत से इंतहाई खूबसूरत मुबारकबादी के खतूत भी तैयार किए। इन आकाश दियों की नुमाइश लगाई गई। इस मौके पर इदारे के सरपरस्त व बानी सदर संतोष सोनोने, स्कूल के सदर मुदर्रिस समाधान सोनोने ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इन मुकाबलों का मकसद तलबा की मख्फी सलाहियतों को सामने लाना और इनकी हौसला अफजाई करना है।
इस मौके पर तलबा में इनामात की तकसीम भी अमल में आई। तलबा को हमा वक्त रहनुमाई और हौसला देने में असातिज़ा व मौलमात दीपक उचित, संतोष राकड़े, श्रावण गोराडे, संतोष राजपूत, प्रियंका पाटिल, वर्षा बिलंगे, अश्विनी झाल्टे, मयूरी हिरब व दीगर ने अहम रोल अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ युवा सेना की जानिब से रियासत की सतह पर किया गया एहतजाज। जगह जगह निकाली गई साइकिल रैलियां और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर किए गए मुजाहिरे। कस्ताहाल महमूद दरवाजे के गिर रहे वजनी पत्थरों से शहरियान को महफूज रखने म्यूनिसिपल इंतजामिया ने टीन लगाकर बंद किया था रास्ता, मगर नामालूम अफराद ने हटा दिए वहां लगाए गए टीन। राहगीरों और टू व्हीलर गाड़ियों की आमदरफ्त हो गई फिर से शुरू। किसी भी वक्त यहां पेश आ सकता है जानलेवा हादसा, जिम्मेदार कौन? दिवाली के त्योहार के पेश नज़र बाजारों में लौट आई रौनक। हफ्तावारी बाजारों में भी सजने लगी आकाश कंदील पंक्तियों और मिट्टी के खिलौनों की दुकानें, मगर मकामी सामान की बनिस्बत कीमतें कम होने से चाइना प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है मांग। और लिम्बे जलगांव में रास्ते के किनारे खड़ी क्रूजर कार को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार कार जा टकराई होटल से। होटल में बैठे एक शख्स की मौत, 2 शदीद जख्मी। तालुका कन्नड़ में भी पेश आया दिलखराश हादसा। पिकअप वैन की जद में आ जाने से एक मजदूर खातून फौत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।